ट्रिपल वर्कशॉप चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक टेक्नीशियन भाई लेके आए हैं एक मोटर कंट्रोलर, जिसमें कंप्लेंट ये है कि ये मोटर सही से काम नहीं कर रहा। तो इसको चेक करने के लिए इसके लिए पहले वायरिंग को देखते हैं। तो इसके वायरिंग है, दो टंकी लगे हुए हैं, दोनों टंकी में सेंसर है और मोटर है। और नीचे की तरफ हमारा इनपुट दिया हुआ है 230 वोल्ट, और आउटपुट मोटर के लिए आउटपुट कनेक्शन दिया हुआ है। ये दोनों आउटपुट हो गए, ये दोनों इनपुट हो गए। और आगे की तरफ देखा जाए तो एक पैनल में आपको दो टंकी दिखाया गया है, एक मोटर दिखाया गया है, और टंकी में टोटल 4 एलईडीज दिखाए गए हैं। जो नीचे वाला टंकी है उसमें लिखा हुआ है यूएल और यूएच, यानी कि जो ज़मीन के नीचे जो टंकी बनते हैं उसको अंडरग्राउंड टंकी बोल सकते हैं, और जो छत पे बने होते हैं उसको बोलते हैं ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक के ओएच यानी कि हाई में ओएच दिखाएंगे, और ओवरहेड टैंक अगर पानी लो है तो उसमें लो इंडिकेटर दिखाएगा। उसी तरह नीचे वाले टंकी में जो अंडरग्राउंड बोलते हैं उसमें अगर पानी हाई है तो येलो कलर लाइट दिखाएगी, और अगर उसमें पानी लो है तो वो यूएल। साइड में एक स्लाइड स्विच दिया गया है, ऊपर की तरफ ऑटो लिखा है और नीचे की तरफ मैनुअल लिखा है। ऑटो की तरफ करेंगे तो ये जो कंट्रोलर है ये आपके मोटर को ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा, जिससे आपका जो पानी का ओवरफ्लो है कंट्रोल करेगा, अवॉइड करेगा। और अगर हम स्लाइड स्विच को मैनुअल में करेंगे तो नीचे स्टॉप एंड स्टार्ट कंट्रोलर किसी कारण से अगर फॉल्ट हो तो इस फंक्शन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैनुअली करके आपको मोटर को स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। तो इस कंट्रोलर को चेक करने के पहले हमको लाइन देते हैं, और इस सेंसर्स दोनों टंकी में जो सेंसर्स बनाए गए हैं उसके जगह हम लोग एक वायर को जोड़ के चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हम कनेक्शन दे के लाइन को ऑन कर दिए हैं। अब इसको एक बार मैनुअल करके देखते हैं। तो जो स्विच है पहले से मैनुअल किया हुआ है, अब इसको हम मैनुअली स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया मैनुअल फंक्शन, फिर से बंद करने से बंद होगी। अब हम इसको करते हैं ऑटो मोड में। फिलहाल देखा जाए तो आपका जो टोटल 4 सेंसर्स है दोनों टंकी में सारे के सारे जल रहे हैं, क्योंकि हम सारे वायर को लूप करके रखे हैं। अब हम इसको मैनुअल करें, ऑटो मोड में करेंगे तो जो मोटर में एक इंडिकेटर बना हुआ है वो अभी नहीं चलेगा। तो इसको चेक करने के लिए हमको जो सेंसर्स है एक एक करके रिमूव कर पड़ेगा। ये जो शॉर्ट किया हुआ है इसका मतलब हो गया कि पानी लेवल पहुंचा हुआ है पूरा। तो हम क्या करते हैं, पहले हाई को रिमूव करते हैं। तो हाई में देखा जाए तो हम रेड कलर वायर जोड़े हैं। तो ओवरहेड वाले टंकी का एक सेंसर को हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं, यानी कि जिससे कंट्रोलर को ये पता चलेगा कि हाई पानी यानी कि कम हो गया, लो, ठीक है। पर मोटर अभी चालू नहीं होगा। ये कब चालू होगा, जब ये लो से भी नीचे चल जाएगा तब आके मोटर चालू होगा। तो लो वाले सेंसर को भी हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं। तो देखा जाए तो हम लो का हटा दिए। अब देखिए मोटर चल पड़ा, मोटर का जो इंडिकेशन है दिख रहा है, और जो लोड में जो बल्ब कनेक्टेड है वो भी चल पड़ा है। तो अब मोटर चल रहा है। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो नीचे वाले संप में जो पानी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो
तो देखते हैं, पहले हम उसको हाई को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो हाई यानी कि रेड वायर है, उसको निकालते हैं। अब हम लो को भी डिस्कनेक्ट करते हैं, तो देखते हैं मोटर हमारा बंद होता है कि नहीं है। तो देखा जाए तो पानी लो से नीचे जाने के कारण मोटर बंद हो गया है, यानी कि रिवर्स में तो सही काम कर रहा है। अब उसको हम फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि पानी अगर भरने के बाद क्या होता है। अब हम संप में, यानी कि अभी पानी लो से भी नीचे चले गया है, तब हम पहले लो को चालू करते हैं। तो लो के लिए देखा जाता है हमारे पास UL है लो। तो लो में हम लोग एक कॉमन से एक तार निकाल के इसमें जोड़ते हैं लो में। तो लो जोड़ने के बाद देखा जाए तो लो का इंडिकेशन आ गया। अब हाई को जोड़ते हैं, यानी कि मोटर अभी भी चालू नहीं है। देखिए, जैसे हम हाई को जोड़े तो जो मोटर है, यानी कि जो बल्ब लोड, वो चल पड़ा है। यानी कि पहले हम लोग रिवर्स में करके देखे थे, अब हम लोग पानी भर के देख रहे हैं। यानी कि पहले खाली करके देखे, अब भर के देख रहे हैं। तो अब चलते चलते क्या हो रहा है, हमारा ऊपर वाली टंकी के पानी आके चलते चलते अब लो में आ गया, यानी कि लो से भी नीचे चल गया था, अब लो पहुंच गया। फिर थोड़ी देर चलते चलते हमारा हाई भी पानी पहुंच जाएगा। तो यानी कि अब हाई कनेक्ट करते हैं। तो देखा जाए तो हाई कनेक्ट करने के बाद हमारा मोटर ऑफ हो गया, यानी कि हम इस कंट्रोलर को रिवर्स में भी करके देख लिए और फॉरवर्ड, यानी कि पानी को कम करके भी देख लिए हैं और पानी को भर के भी देख लिए, तो दोनों तरफ से सही काम कर रहा है। तो हमारा ये कंट्रोलर एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, कंट्रोलर में कोई फॉल्ट नहीं है। तो हमको जो जिस टेक्नीशियन ये कंट्रोलर दिया है उसको हम बोल देंगे कि कंट्रोलर एकदम बिल्कुल सही है, आप अपने वायरिंग को चेक करें। अब इसके अंदर का सर्किट भी एक बार देख लेते हैं कि अंदर का सर्किट कैसा होता है और क्या क्या पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। कुछ ऐसा दिखता है। ये आके एक लीनियर पावर सप्लाई है जो ट्रांसफार्मर की सहायता से बनता है, और उसके बाद रेक्टिफायर है, फिर रेगुलेटर है, और तो ऑप एम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए IC दिया गया है, जिसका नंबर तो हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कंपनी वाले इसका नंबर कुछ मिटा दिए हैं ताकि कोई लोकल टेक्नीशियन इसमें इसका कुछ नहीं कर सके। जो भी करे कंपनी वाले ही कर सकते, वैसा बनाया गया है। पर अंदाज़ा लगाए तो ये IC LM324 हो सकता है, क्योंकि ऐसे काम के लिए ज़्यादातर वही IC का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें फॉल्ट आने के ज़्यादातर फॉल्ट तो कैपेसिटर्स का आते हैं या IC ख़राब हो सकती है। उसके अलावा ये स्विचेस ख़राब हो सकते हैं, और इसमें फॉल्ट तो कुछ और आता नहीं है, ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है। इसमें देखा जाए साइड में और एक कनेक्शन दिया गया है। अगर आपके घर में संप यानी कि जो अंडरग्राउंड टैंक नहीं है तो आप इस तरह बाईपास कर सकते हैं इसको। जो कॉमन C यानी कि कॉमन होता है, कॉमन और UL और
UH तीनों को अगर आप शॉर्ट कर देते हैं तो आप सिंगल टैंक के जैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक टैंक को आप बाईपास कर रहे हैं और OL और C ये तीनों के सहायता से आप ऊपर वाली टंकी, छत के टंकी को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं।